मोहम्मद आरिफ आजा क्या है? मैं पाकिस्तान में पैदा हुआ था, मेरे पेरेंट्स इंडिया में पैदा हुए थे, 47 में माइग्रेट कर गए थे। मेरा छोटा सा सवाल है कि आप सब तो खुशनसीब हैं कि आप लोग सनातन में पैदा हुए। मैं मुस्लिम घर में पैदा हुआ, लेकिन स्टडी करके भगवत गीता पढ़ के मैं हिंदू हुआ हूँ, सनातन। सवाल मेरा ये है कि मुझे सब लोग सवाल करते हैं कि तुम मोहम्मद आरिफ आजा क्या हिंदू कैसे हो सकते हो, नाम चेंज करो। क्या नाम चेंज करना जरूरी है? क्योंकि कितनी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं बच्चों की, बर्थ सर्टिफिकेट में इधर उधर हर जगह होता है नाम। क्या नाम चेंज करना जरूरी है? और जैसे आपने फरमाया कि भारतीय बन के रहो, तो क्या एक पाकिस्तानी बॉर्न भारतीय नहीं बन सकता अगर वो दिल से हिंदुस्तानी हो? थैंक यू सर। थैंक यू। पहली बात तो हिंदुत्व कोई एक धर्म नहीं है, हिंदुत्व एक मानवता की विचारधारा है। और मानवता की विचारधारा के लिए हमें ना आपके रंग से मतलब है, ना रूप से मतलब है, ना आपके देश से मतलब है। यदि आप भगवत गीता पढ़ रहे हैं, यदि आप भगवत गीता का अनुसरण कर रहे हैं, तो आपका नाम कुछ भी हो, आपकी पहचान कुछ भी हो, हम रहीम रस खान के भी गीत गाते हैं, हम रहीम रस खान के भी गीत गाते हैं, और जब देश की बात आती है तो अब्दुल कलाम को भी सैल्यूट करते हैं। तो हिंदुत्व, आप हिंदू हैं, आपने ये मान लिया, हमारे लिए यही काफी है, हमारे लिए यही बहुत है। आप नाम बदलो या ना बदलो, दिल में विचार यदि आपके बदल गए तो आप हमारे हो गए। दूसरा आपने क्वेश्चन कहा कि हमारा जन्म भारत में नहीं हुआ तो क्या पाकिस्तानी भारतीय नहीं हो सकता? सच ये है कि पाकिस्तान भी हमारा ही है। सच ये है आरिफ साहब कि पाकिस्तान भी हमारा है। 1947 के पहले आप हमारे थे, एक दीवार लग गई है 47 के बाद की बंटवारे की, पर बंटवारे में देश दो हो गए हैं, दिल तो अभी भी काटेंगे पाकिस्तानियों का, भारतीय निकलेगा। मैंने आपका सुना कि अपने कैंसर हॉस्पिटल खोलना चाहते हैं, एंड वो इससे बड़ी काम और कुछ नहीं हो सकता है दुनिया में, क्योंकि मैं भी खुद कैंसर सर्जन था ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट टाटा मेमोरियल में, और मैंने काफी गरीबों को देखा है जो छत्तीसगढ़ रायपुर से आते थे। मैं स्वामी जी एक छोटी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, सवाल नहीं पूछूंगा, छोटी सी रिक्वेस्ट है। इंडिया में जितने भी उस एरिया में भी मैं गया हूं जहां आपका ये दाम है, खाजुराहो गया था, उसके इर्द गिर्द भी घूमा था जब हमारा पीएचसी ट्रेनिंग थी, तो उस एरिया में काफी, कहना नहीं चाहिए, थोड़ी गरीबी भी है। तो आपके जो ये हॉस्पिटल खुल रहा है उसके साथ दो चीजें छोटी करनी है। एक तो हॉस्पिस, जहां पे हम जो एडवांस कैंसर लोगों की देखभाल कर सके, रक्षा कर सके, जो एडवांस स्टेज में है, और दूसरा उन लड़कियों के लिए एक नर्सिंग स्कूल खोला जाए, नर्सिंग कॉलेज खोला जाए। इसमें उनकी बहुतों की एक तो जॉब मिल सकता है और आपके कैंसर हॉस्पिटल में काम आ सकते हैं। वी कैन रेज देम टू द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, क्योंकि यहाँ पे 95% हॉस्पिटल में नर्सें ही देखभाल करती हैं, डॉक्टर सुबह शाम आते हैं। प्लीज ये वहां पे आप करना ही पड़ेगा आपको। स्वामी जी कोई सवाल नहीं था, आई एम सॉरी सवाल नहीं पूछ सका, नेक्स्ट टाइम सवाल पूछूंगा। बिल्कुल, हमको हॉस्पिटल में साथ ही साथ मेडिकल कॉलेज की तैयारी की जा रही है, और हॉस्पिटल के पहले ही हम ओपीडी ओपन कर रहे हैं। कैंसर होने के बाद तो हॉस्पिटल की जरूरत होगी, कैंसर हो ही ना इसके लिए हम गांव-गांव एम्बुलेंस और अवेयरनेस के लिए उनको प्रचार के माध्यम से, टेस्ट के माध्यम से और ओपीडी के माध्यम से हम उनकी सबकी मदद करने के लिए लगभग 20 एम्बुलेंस अपने क्षेत्र में चलाने की तैयारी कर रहे हैं। गुरु जी प्रणाम। आपका मुझे एक बात जो आपने कही है बहुत अच्छी लगी कि हम बटे हुए हैं। आज से 10 साल पहले मैं पार्लियामेंट में एक चीज के लिए गया था, जहां के हमें इस देश में जाति पे बांटा जा रहा है। यहां का कानून में जाति है हिंदू और सिखों में, और वहां उस दिन पार्लियामेंट में सिर्फ 25 लोग थे। तो मैंने ये सवाल पूछा था कि हम 15 लाख हैं और यहां इस कमरे में हम 25 हैं। तो मेरे को बोला था सरदार जी आप चुप करके बैठ जाओ, और वो आज तक मैंने वो झंडा भी उठाया हुआ है। बोरिस जॉनसन को भी लिखा था और अपने ऋषि को भी मैंने खत लिखा था। बोरिस जॉनसन ने तो उस पर एक्शन लिया, लेकिन ऋषि जी ने कोई एक्शन नहीं लिया था। राइट, अभी वो हमें ये चीज उठानी है
कि हमें इस चीज से उठना है, जाति को हटाना है और हमारे जो आपने जो बात कही स्टेट को हटाना है। पहले हम भारतीय हैं, बाद में हम जो हैं वो हैं। मैंने भारत 1956 में छोड़ा, 56 में सब छोड़ा था, राइट। लेकिन आज तक आरिफ भाई को पता है 75वीं सालगिरह इंडिपेंडेंस डे पे हम दोनों तिरंगा लेके खालिस्तान के अगेंस्ट खड़े थे। अभी आपका जो हॉस्पिटल जो बन रहा है उसके लिए जो आप कहोगे, जो सेवा आप चाहोगे, डॉक्टर जी हमारे साथ हैं, जो जितने भाई बहन यहाँ हैं, हम आपके लिए साथ खड़े हैं। आप सिर्फ हुक्म कीजिए। एक चीज और, हमारी एक बहन कनाडा से आपको मिलने के लिए कल को पहुंच रही है यहाँ, राइट। तो अगर मौका मिला तो जी हम जहाँ रुके हैं, हाँ, आप कोई बात नहीं। सकते हैं। पहली बात, पूरी दुनिया में ये छोटी मोटी बातें तो बहुत चल रही हैं, छोटी छोटी भी बातें। अभी हमारे भारत का एक बालक स्पेस में गया एस्ट्रोनॉट बन करके, अंतरिक्ष यात्री बन करके। हमारे भारत के शुभांशु शुक्ला, शायद सब लोगों ने न्यूज पर देखा होगा। हमारे भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी से जब बालक वो अंतरिक्ष में रहने वाले भारतीय नागरिक ने बात की, अभी चार का ग्रुप गया था और शायद आज ही वो वापस लौटे, आज ही उन्होंने लैंड किया है। तो भारत के लिए बड़ी गर्व की बात थी कि दूसरी बार कोई भारतीय नागरिक स्पेस मिशन पे गया। उन्होंने एक बड़ी बात बोली जो हमारे दिल को छू गई। प्रधानमंत्री जी ने पूछा कि कैसा लग रहा ऊपर से देखने के बाद पृथ्वी। तब उस भारतीय अंतरिक्ष यात्री ने अद्भुत बात कही, बोले ऊपर से देखने के बाद ये लगता है देशों की कोई दीवारें नहीं है, पूरी पृथ्वी एक है। ये बात हमारे दिल को छू गई। इसलिए आज शायद आपने हमारी बात को उस पर गौर नहीं किया, हमने एक बात पे जोर दिया, वन वर्ल्ड वन फैमिली। तो पूरे विश्व में जो वैमनस्यता, कहीं रंग की लड़ाई है, कहीं भेदभाव की लड़ाई है, कहीं छुआछूत की लड़ाई है, तो कहीं ऊंच नीच की लड़ाई है, तो कहीं न्यू पुराने की लड़ाई है कि तुम नए हो हम पुराने, नए पुराने की लड़ाई भी बड़ी कई देशों में चल रही है। तो कहीं जातवाद की लड़ाई है। सबसे बड़ी दिक्कत है भारतीयों में कि वो क्षेत्रवाद में बटे हैं, भाषावाद में बटे हैं, वो प्रदेशवाद में बटे हैं। यदि वो राष्ट्रवाद के प्रति सजग हो जाएं तो हम जहां भी रहेंगे तिरंगा लहराता रहेगा, ऐसे ही गुनगुनाता रहेगा और गीत गाता रहेगा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान। जी गुरु जी, मैं सबसे दूर से आया हूँ यहाँ पे, स्कॉटलैंड से। मेरा नाम पुनीत द्विवेदी है। नहीं मेरा नाम पुनीत द्विवेदी है। मैं सिविल सर्वेंट हूँ यूके गवर्नमेंट में और पॉडकास्ट भी करता हूँ। तो मेरा दो सवाल है, आई एम अलाउड टू क्वेश्चंस। पहला सवाल है कि there's a lot of youth who want to go and do volunteering work, you know. अच्छा, बहुत से यहाँ युवा स्टूडेंट, मैं कई स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी एसोसिएटेड हूँ, उनको मेंटर करता हूँ। तो दे वांट टू, वो इंडिया जाना चाहते हैं कि सेवा करने के लिए कुछ वॉलंटियरिंग वर्क। तो क्या आपके बागेश्वर धाम में से अपॉर्चुनिटीज हैं जहाँ समर में लोग जाके कुछ सेवा कर सके? पहला क्वेश्चन। और दूसरा, आप इतना कम उम्र में इतना कुछ कर रहे हैं तो ये आपके ऊपर काफी वेट होगा इतना एक्सपेक्टेशन का, तो आप कैसे मैनेज करते हो? बहुत सुंदर, बहुत सरल। आप सबके सहयोग से, लोगों के प्रत्येक सहयोग से, और हम अपने जीवन की जो कथा कर रहे हैं उसमें हमें जो भी भारत में चढ़ोतरी देते हैं या जो भी मिलता है उसको हम निजी जीवन पे खर्च नहीं करते हैं। अभी तक भारत में अस्पतालों में मंदिर थे, हमारा ड्रीम है कि मंदिर में अस्पताल। उसके लिए लगभग 350 बेड की परिकल्पना है। 100 बेड फर्स्ट फेज लगभग 2027 के लास्ट 28 प्रारंभ में उसको हम पूर्ण करके सेवा के लिए समर्पित करेंगे, ताकि आने वाले लोगों को भगवान बालाजी की कृपा और दवा दोनों प्राप्त हो सके। जय श्री राम। पर उसमें हम खोल तो देंगे, पर संचालन तो डॉक्टर ही करेंगे। जैसे कि डॉक्टर साहब बैठे हैं, तो पूरे वर्ल्ड के जो लोग सेवा भाव, मानवता को प्राथमिकता देते हैं, हम उनको फीस तो नहीं बहुत महंगी दे पाएंगे। वहां पर जो परमानेंट रहेंगे वो फीस पर रहेंगे। बाकी बीच बीच में सभी देशों के डॉक्टरों का एक एक सेमिनार रखेंगे, 10 दिन, 15 दिन, 1 महीने। आप अपने जीवन काल के हमारे बागेश्वर धाम के साथ गुजारें, ताकि वहां आने वाले मरीजों को निःशुल्क इलाज मिल सके और उन्हें रोग से लड़ने की क्षमता मिल सके और आपका मार्गदर्शन मिल सके। तो 2 साल बाद
उन युवाओं को ये मौका मिलेगा कि आप हमारे हॉस्पिटल में हेल्प कर सकते। पर अभी यदि आप आकर के अपनी छुट्टियों में सनातन परंपरा का अनुसरण करके कुछ सेवा करना चाहते तो वहां गौशाला की सेवा है, प्रतिदिन अन्नपूर्णा चल रहा, 6 साल से भंडारा चल रहा है, लगभग 10,000 से 20,000 लोग निःशुल्क अन्नपूर्णा आज भी वहां खाते हैं। तो वहां पर सर्विस कर सकते हैं, सफाई व्यवस्था दे सकते हैं, टेम्पल में लाइन लगाने की सेवा देख सकते हैं, वहां पर साफ सफाई की व्यवस्था देख सकते हैं। तो बहुत सी सेवाएं हैं। यदि कोई भी यूके में, यूएसए में, किसी भी देश का बालक, यूथ सनातन परंपरा को मानता है, देश के प्रति प्रेम करता है और सेवा करना चाहता है तो अपनी छुट्टियों को बहुत फेस्टिवल को भी मंगल महोत्सव बना सकता है बागेश्वर धाम आकर के। उसका हम स्वागत करेंगे। उसके लिए वेबसाइट पर मेल भेजें, बागेश्वर धाम वेबसाइट पर मेल भेजें। उस मेल के द्वारा आपको रिटर्न जवाब मिलेगा। उसके बाद आपकी योग्यता के अनुसार आपकी सेवा की पात्रता को देख करके आपको वहां सेवा पर लगाया जा सकता है। फिर आपने दूसरा कहा कि एक्सपेक्टेशन का, हाँ देखिए एक्सपेक्टेशन हिंदी में बता दो जरा। उम्मीदों पे बोझ। हाँ देखिए, सबसे बड़ी बात है यदि आप बाहर से जिएंगे तो आप लोडेड रहेंगे। पूरी दुनिया में बॉडी डिटॉक्स पर काम हो रहा है, हमने ब्रेन डिटॉक्स पे काम किया है। बॉडी डिटॉक्स से सिर्फ शरीर को हल्का किया जा सकता है, ब्रेन डिटॉक्स से बॉडी और ब्रेन दोनों को हल्का किया जा सकता है। तो मेडिटेशन इज द बेस्ट। एवरीडे कोशिश भर हम ध्यान करते हैं, चैंट्स मंत्र जाप करते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं और हम एक बात अपने चित्त में रखे हुए हैं जिससे हम इस स्ट्रेस को वो कर लेते हैं, मेंटेनेंस क्या कर लेते हैं, मैनेज कर लेते हैं। हमारी अंग्रेजी बहुत तेज है। अब वो ऐसे हो पाता है कि हमने ये मान लिया बचपन से हमारे गुरु के कहने पर हम भगवान के इंस्ट्रूमेंट हैं, बजा भगवान रहा है। I'm so sorry, we're closing. Do you want to do one more? Yeah.